गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखा जाता है तो दो प्रकार के वर्ड्स डेवलप होते हैं, दो प्रकार की रिक्तिकाएं उत्पन्न होती हैं। कौन कौन से वर्ड्स डेवलप हुए थे? एक का नाम था टेट्राहेड्रल वर्ड्स और दूसरे का नाम क्या था? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अब हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड्स डेवलप हो रहे हैं इनकी किसी भी क्रिस्टल लेटिस के अंदर कुल कितनी संख्या होगी। तो इसको एक बहुत सरल तरीके से आपको याद रखना है कि यदि कोई भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बन रही है तो उसको बनाने में जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स काम में आ रहे हैं, जिनको यहां पे अपन क्या लिख रहे हैं? स्पेयर्स, यानी जितनी संख्या में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उतनी ही संख्या में ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स डेवलप होंगे और उससे जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वर्ड्स डेवलप होंगे। क्या मतलब हुआ कि मान लें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की संख्या कितनी है? n है। देखिए आप अपन इसको कैसे लिखें? लेट नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्पेयर्स बी एन। क्लोज पैक्ड स्पेयर्स की संख्या किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में कितनी है? n है। तो अभी अपन ने क्या समझा कि उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल जो वर्ड्स डेवलप होंगे उनकी संख्या भी n ही होगी, मतलब जितनी संख्या में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उतनी संख्या में। तो देखिए आप आगे आप क्या लिखें? देन नंबर ऑफ octahedral voids generated and और देखिए आप नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids generated 2n। ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब अपन मान लें कि n की वैल्यू समझने के लिए कि n की वैल्यू मान लें 1000 है, यानी किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को बनाने में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या कितने स्पेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है? 1000 ने, 1000 ने। तो उसके अंदर अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो डेवलप होंगे वो भी कितने होंगे? 1000। और टेट्राहेड्रल वर्ड जो है जस्ट डबल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 × 1000 इक्वल टू 2000। तब आपको ये समझ में आ गया कि किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे। अब सेकंड आपका जो इसका टॉपिक है वो है placing third layer over the second layer। placing third layer over the second layer। यदि थर्ड लेयर को हम सेकंड लेयर के ऊपर रखते हैं तो 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर जो बनती है उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2 हैं। कौन कौन सी? पहली देखिए आप, फर्स्ट कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या करेंगे हम पहले स्टेप में कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स डेवलप हुए हैं जितने भी प्रकार के, उन सबको अपन क्या करेंगे? कवर करेंगे। उनके ऊपर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को या स्पेयर्स को क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो अब देखिए आप जब अरेंज करेंगे तो जब हम
ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या स्पेयर को अरेंज करेंगे, तो अब जो ये लेयर डेवलप होगी, ये लेयर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइंड होगी किसके, लेयर फर्स्ट के, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, ए। क्या मतलब हुआ कि ये जो लेयर अपन जब डेवलप कर रहे हैं, यानी टेट्राहेड्रल के ऊपर जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अपन अरेंज कर रहे हैं, तो यहां पर जो लेयर डेवलप होगी वो ठीक ए लेयर के समान होगी। क्या मतलब हुआ कि ए लेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और इस लेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के ठीक आमने सामने होंगे, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टली भी। इसका मतलब वो ये क्या हो गई, ए लेयर के समान ही हो गई। इसलिए इस सिस्टम को अपन क्या कहेंगे, ए बी ए पैटर्न। कैसे इसको बनाते हैं अभी देखेंगे अपन। इसको कौन सा पैटर्न कहलाएगा, ये पैटर्न कहलाएगा ए बी ए पैटर्न। अब देखिए आप ए बी पर अपन यदि पैटर्न बनाना चाहें तो किस प्रकार से बनेगा, डायग्राम से और ज्यादा आपके क्लियर हो जाएगा। इसमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये अपना तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया, ये फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया, ये अपना हो गया फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसी प्रकार से आपने हेक्सागोनल जब स्ट्रक्चर बनी तो इसी प्रकार से होगा आपके टोटल 6 क्या हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को सराउंडिंग किए होते हैं, इसलिए उसकी जो स्ट्रक्चर कैसे बन जाती है हेक्सागोनल, वो चीज़ यहाँ बननी है। इनके सेंटर को यदि अपन बनाएं तो मिलाएं तो इसको अपन अलग से दिखा देते हैं। अब देखिए आप, हमने थर्ड यानी ये अभी अपन पूरा बना देता हूं और स्पष्ट हो जाएगा आपके। एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये अपना दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया और ये आपका हो गया तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसी प्रकार से नीचे वाले 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया, ये आपका थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया, ये फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया, ये फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया, ये आपका सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा सेवंथ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसको फिर अपना अलग से दिखा देते हैं। इनके सेंटर को मिलाइए, यहाँ पे भी देखिए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रही है। तो ये लेयर हमारी कौन सी थी, ए, ये आपकी क्या थी, बी। फिर ये जब अब अपन सेकेंड लेयर के ऊपर अपन क्या करें, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर को अपन क्या कर रहे हैं, सेकेंड लेयर के ऊपर क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो ये और ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के ठीक आमने सामने है। तो ये किसके आइडेंटिकली हो गई, ए के, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, ए। इसीलिए इस सिस्टम को क्या नाम दिया है, ए बी पैटर्न कहा गया है। इसको आप दूसरी प्रकार से एक डायग्राम और बनाएंगे, वो इस प्रकार से बनेगा। इससे आप क्या करें, आप एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएं आप अच्छे से। ये आपका दूसरा ही हो जाएगा ठीक इसके नीचे। दूसरे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेंगे अपन। बनाने के लिए पहले से इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं ताकि डायग्राम आपका सही बन जाए। ये हो गया। अब देखिए आप इसमें इनको आपस में मिला दें आप। मैं आपको दूसरे कलर से मिला देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। एक आपका ये हो गया, ये हो गई, ये बिल्कुल ठीक बीचों बीच होगा। अभी अपन करते हैं इसको ठीक इस प्रकार से।
अब देखिए आप ये वॉइड्स, ये भी तो है भी, इसको आप क्या दिखाएंगे यहाँ पे ट्राइंगल। फिर आप इनको आपस में मिला दें, ये तो इससे मिल जाएगा, ये इसी प्रकार से ये नीचे वाले से मिल जाएगा, ये अपना इससे मिल जाएगा, ये जो है इससे मिल जाएगा, इस प्रकार से। तो ये आपके जो है डायग्राम आपको एग्जाम के हिसाब से बनाने हैं। अब देखिए आप इससे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि इससे किस प्रकार की क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर डेवलप हुई। तो यहाँ पे जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो डेवलप होगी उसको अपन क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को HCP, क्या नाम देंगे अपन इसको, HCP। पूरा नाम क्या उसका हुआ, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। यानी इस पैटर्न से हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर डेवलप होती है। और ये बहुत से मेटल्स के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलती है। इसके एग्जाम्पल आप लिखना चाहो कि किस किस के अंदर ये मिलती है, तो एग्जाम्पल्स के रूप में आप देखिए इसमें ये जो मिलती है, एक तो जिंक के अंदर है, एक आपकी मैग्नीशियम के अंदर है, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब देखिए अभी अपन आगे और इसको एलोबरेट करेंगे। एक्चुअली जब अपन जो थर्ड डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर प्राप्त कर रहे हैं वही क्रिस्टल लेटिस है, प्योर क्रिस्टल लेटिस है या सॉलिड है। तो एक तो आपने समझ लिया हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कब प्राप्त हुई, जब हमने किसको कवर किया है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को प्राप्त किया है। अब इसका जो लास्ट टॉपिक बच जाता है इसका, वो आपका देखिए दूसरा क्या रह जाता है, बी। और वो कौन सा है, कवरिंग टेट्राहेड्रल के बजाय अपन हमारे पास अब कौन से वर्ड्स रह गए, आपको पता ही है, ऑक्टाहेड्रल, वो लिख देंगे अपन इसमें। तो क्या बनेगा, सेकंड पॉइंट यहाँ पे बी में, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब अपन किसको कवर कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को डेवलप करेंगे। तो देखिए अब जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को अपन कवर करते हैं तो पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। क्या करेंगे अपन उसमें, वही थर्ड लेयर को किसके ऊपर अरेंज करें, सेकंड लेयर के ऊपर। लेकिन अब की बार अपन क्या कर रहे हैं कि जो स्पेयर्स है या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनको अपन कहां पर अरेंज कर रहे हैं, जहां जहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वहां पर। जब इसके इन वॉइड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रखेंगे तो देखिए आप यहां पर जो लेयर डेवलप होगी वो ना तो ए लेयर के एकदम ठीक आमने सामने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ना ही बी लेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं उनके ठीक आमने सामने होंगी। इसका मतलब ये जो लेयर डेवलप हो रही है वो ए लेयर और बी लेयर दोनों से क्या होगी, डिफरेंट होगी। और जब दोनों से डिफरेंट है तो ये एक नई लेयर डेवलप हो गई है, इसलिए अपन इसको नया नाम देंगे सी। क्या नाम देंगे, सी। तो ये पैटर्न क्या कहलाएगा अब यहाँ पे, ए बी सी। हाँ, फोर्थ जब लेयर पर वापस रिपीट करेंगे तो वो ए के बिल्कुल ठीक जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आमने सामने होंगे। इसीलिए इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा ए बी सी पैटर्न। अब देखिए आप डायग्राम से आपको और क्लियर कर देता हूं मैं कि इस पैटर्न से अपन कौन कौन से जो है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आप यहां पे मैं क्लियर कर दूं, दो प्रकार के क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर अपन को यहां पे प्राप्त होगी। एक का नाम तो होगा CCP और एक उसी का या दूसरा हो सकता है आप कह सकते हैं FCC। ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर अपन को प्राप्त होने वाली इससे। CCP का मतलब क्या है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और FCC का पूरा नाम क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए आप इसके अंदर हम मान लेते, सपोज कर लेते हैं कि ये ए है, लेयर ए। एक बार इसको डायग्राम बनाने का इस प्रकार से कर लें तो
बी लेयर जो डेवलप प्राप्त होगी वो इस प्रकार से होगी। बी लेयर हमारी ऐसी होती है, इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, और एक और आप इसमें कर लें यहां पे 6। ये आपकी कौन सी लेयर होगी? बी लेयर। अब देखिए आप, हम अब डेवलप कर रहे हैं तीसरी लेयर सी। वो कैसी होगी? इस प्रकार से होगी। 1 2, और इसको ठीक कर देता हूं मैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपकी क्या हो गई? सी लेयर। तो देखिए आप, ये जो लेयर सी डेवलप हुई है वो ना तो ए के जैसी है ना ही बी के जैसी है, लेकिन अब जब फोर्थ लेयर अब डेवलप होगी वो फिर क्या होगी? ए जैसी होगी। इसीलिए इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? ए बी सी पैटर्न कहेंगे। अब क्रिस्टल, एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि सर हम जो क्रिस्टल जो है वो किस प्रकार से बनाते हैं, वो भी आज मैं आपको बनाना सिखा देता हूं। क्रिस्टल अपन किस प्रकार से बनाएंगे। अब ये किसके अंदर पाए जाते हैं? बहुत सारे इसके भी एग्जांपल्स हैं। मुख्य जो है ये कॉपर Cu, सिल्वर Ag, इनके अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? CCP या FCC। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कौन सी प्राप्त हुई? पता लग गया आपको? कौन सी होगी? क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, या फिर हमें कौन सी प्राप्त होगी? फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। अब अपन इनके क्रिस्टल की स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखिए आप, बहुत सरल तरीका आज आपको समझा रहा हूं, फिर ये अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कैसे प्राप्त करेंगे इसको अपन? 1 2, थोड़ी जगह जरूर चाहिएगी, थोड़ा इस और कर देना इसको इस तरफ। 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या स्पेयर, ये सेकंड स्पेयर बना दो, इस प्रकार से तीसरा स्पेयर बना दो। 3 आपके यहाँ हो गए। अब देखिए आप, दूसरा जो स्पेयर, पहले आप इसके 9 बना लो आप। 1 2 3, ये हो गए, टोटल 6 हो गए। फिर अपना हो जाएगा 7 8 और 9। अब देखिए इनको आपस में मिला दीजिए। हॉरिजॉन्टली मिला दो, क्षैतिज रूप में मिला दो इनको, और वर्टिकली मिला दो, ऊर्ध्वाधर रूप से इनको मिला दो। अब दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जब ऐसा जब क्रिस्टल बनता है तो इसके लगभग 45 डिग्री के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। मान ले यहाँ पे एक है, तो दूसरा कहाँ पे होगा? इसके ठीक सामने देखो आप, ये भी 45 पे 2। तीसरा फिर इसके ठीक सामने क्या होगा? यहाँ होगा 3। ऐसे इसके ठीक सामने 1, फिर 2, और ये आपका तीसरा हो जाएगा 3। इनको भी एक बार इसी प्रकार से, इसके ठीक सामने एक 45 डिग्री पे, यहाँ पे दूसरा हो गया 45 पे, और ये आपका आ गया तीसरा। इनको भी आपस में आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अपन मिला देंगे। अब तीसरा एक बार और अपन को करना है। इसका 45 लगभग यहाँ है, एक ही हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ही हो गया इसके 45 के आसपास, एक तीसरा ही हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके अंदर ये देखो आप, एक, फिर ये आपका हो जाएगा दूसरा, फिर ये आपका हो जाएगा तीसरा।
इसी प्रकार से इसका 1 2 और 3 तीसरी, ऐसे अपन इनको मिला देंगे। पहले हॉरिजॉन्टली मिला दो, और उसके बाद वर्टिकली मिला दो इनको। बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको, क्रिस्टल कैसे बनते हैं, आपको डायग्राम कैसे बनाना है क्रिस्टल का, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप कॉर्नर्स को आपस में इनको मिला दो, एक कॉर्नर यहां रह रहा है, इनको मिला दीजिए आप। इसी प्रकार से पहले कॉर्नर को मिलाओ आप, कॉर्नर बन गए, फिर आप देख सेंटर वाला पार्ट मिला दो इसका, ठीक है। इसी प्रकार से सेंटर वाला पार्ट एक हो गया, इसका दूसरा सेंटर वाला पार्ट आप ये मिला दो। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसी को अपन क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, इसका नाम होगा FCC, या इसी का दूसरा नाम क्या है, CCP। तो इस प्रकार से दो प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होती है। ये आपकी क्लोज पैकिंग अपन ने पढ़ लिया था। अब देखो इसमें बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि ये जो अपन ने पहला पढ़ा कौन सा, HCP, और अभी अपने प्राप्त किया FCC, ये दोनों ही हाईली क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हैं। हाईली क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये 74% जो है पैक्ड हो चुकी है। क्या मतलब हुआ कि केवल 26% जो है पार्ट ही इस क्रिस्टल लेटिस का रिमेनिंग रहा है, बाकी 74% जो क्रिस्टल लेटिस का जो स्पेस था वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आपसे पूछ सकता है कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। इसके से मतलब क्या है, तीनों की, चाहे SCP हो, चाहे FCC हो या CCP हो, इन तीनों की क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी है 74%। और इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, तो देखिए आप, इनके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा जो है घिरा रहता है टच करते हुए, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, SCP का भी, FCC बोल दो चाहे CCP का, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो आपका यहां पे होगा 12 है। कितना होगा, 12 है। पैकिंग एफिशिएंसी का आंसर आपको क्या देना है, 74%, और कोऑर्डिनेशन नंबर इनके क्या होंगे, 12 होंगे। तो अब आपका ये क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस और 3 डायमेंशंस में कंप्लीट हो गया है। अगला लेक्चर अपन जो है अगले जो क्लास होगी उसमें लेंगे। थैंक्स।